शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को स्थापन करने वाले, हम सो हम, फरिश्ता सो देवता का जीवन संगम युग में अनुभव करने वाले आप सभी विशेष प्रभु रत्नों को, ज्ञान रत्नों को, सत्य प्रेमी को अपनी तरफ से विजयदशमी पूरा हो गया, परंतु जीवन में और भी विजयी प्राप्त करने की, पुरुषार्थ करने की बहुत समय बाकी बचा हुआ। उसमें हर एक व्यक्ति विजयी रत्न बनने वालों को मेरा बहुत 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 बधाई। बाबा ने हम बच्चों को विजयी रत्न, हर बात में विजयी बनने के लिए बाबा ने ये ब्लेसिंग दिया है। कोई भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना, उसकी सबसे पहले उनकी शक्ति कौन सी होना चाहिए? निर्णय की शक्ति चाहिए। जहां निर्णय शक्ति तीक्ष्ण है, परखने की शक्ति तीक्ष्ण है, उसके आधार से निर्णय कर सकते हैं, उनकी सबसे पहले उनका समय बचता है, नंबर 1। नंबर 2, एनर्जी वेस्ट जो होता है वो बच जाएगा। नंबर 3, उनको हर चीज सफल होगा, कोई भी चीज में वेस्ट नहीं होगा, और उन सब के आधार से उनका भविष्य जो है उज्जवल होगा, और उसके आधार से प्राप्ति होगा, उनके आधार से उनका सर्व प्राप्ति का अनुभव करेगा। इसके लिए संगमयुगी जीवन की सफलता के लिए सबसे पहले निर्णय शक्ति को बढ़ाना अनिवार्य है। परंतु बाबा ने अपने ज्ञान की बल से निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए सत्य और असत्य का, सत्य है असत्य, उसमें एक आ का एक शब्द का व्यत्यास है। एक असत्य क्या दुरंत के लेके जाता है, सत्य क्या श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, आप सबका जीवन में अनुभव है। पवित्रता और अपवित्रता सिंपल चीज है। पवित्रता कहाँ ले जाता है? पूज्य बना देता है, पावन बना देता है, अमर बनाता है। अपवित्रता मनुष्य को दुख की ओर धकेल देता है। परंतु लोगों को आज की दुनिया में इवन पवित्रता और अपवित्रता का परिभाषा भी मालूम नहीं, शांति और अशांति की परिभाषा मालूम नहीं, और उसका दुष्परिणाम ही व्यर्थ संकल्प है। उनको जहां व्यर्थ संकल्पों को निर्णय करने की शक्ति नहीं है, फुल स्टॉप करने की शक्ति नहीं है, इसका मतलब हमने निर्णय करने की शक्ति प्राप्त नहीं किया, व्यर्थ संकल्पों को पहचाना नहीं, व्यर्थ संकल्पों से आने वाले कुकर्म का पहचाना नहीं, दुष्परिणामों को पहचाना नहीं, और उससे आने वाले नुकसान, व्यक्तिगत जीवन में आने वाले, व्यक्ति और परिसर और समाज में आने वाले, संबंधों में आने वाले, ये सारी जो परिणामों के बारे में ना जानने के कारण व्यक्ति कोई ना कोई गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ऊंची स्थिति बनाने के लिए, ऊंची प्राप्ति के लिए, देव पद के लिए, फरिश्ता पद के लिए, बाप समान पद के लिए, विश्व महाराजन की पद के लिए, विश्व शांति दूत बनाने के लिए, विश्व रक्षक बनाने के लिए, आदि आदि बहुत शिक्षा दे करके हमको उस दिशा में उड़ती कला सिखा रहा। अभी चलती कला भी नहीं, अभी उस दिशा में उड़ती कला, उड़ना। जो उड़ने के लिए तो शक्ति चाहिए, सबसे पहले अपने 1 सेकंड में निर्णय करने का शक्ति चाहिए।
जो निर्णय करेगा उसके आधार से उनका संस्कार उसी हिसाब से बनेगा और उनका सोच उसी हिसाब से बनेगा, फुल स्टॉप उसी हिसाब से होगा और उसमें कोई एक्सप्लेनेटरी व क्वेश्चन चिन्ह नहीं होगा। सो निर्णय शक्ति जिनके पास पर्याप्त है, वह तीक्ष्ण है, वह पावरफुल है, वह उसका रिकग्निशन करने की शक्ति है, वो कभी फेल्यूर नहीं होगा। उनकी जीवन की डिक्शनरी में फेल्यूर व असफलता का शब्द उनकी जीवन की डिक्शनरी से दूर हो जाएगा। क्यों? उनके अंदर सही दिशा जो है, सही निर्णय जो करते हैं, उसको आगे बढ़ना ऑटोमेटिकली वो निश्चिंत स्थिति का अनुभव कर सकता है, निर्विघ्न स्थिति को भी अनुभव कर सकता है। यदि विघ्न भी आ जाता है तो अपना परीक्षा लेने के लिए विघ्न भी आ सकता है, परंतु विघ्न को भी पहचानना, अवगुणों को भी पहचानना, परिस्थिति को भी पहचानना, स्वभाव को भी पहचानना और ज्ञान की दर्पण के आधार से पहचानना, श्रीमत के आधार से पहचानना। दुनिया के आधार से अलग चीज है और ज्ञान के आधार से श्रीमत के आधार का दर्पण बाबा ने हमको दिया हुआ, परंतु उस दर्पण को कभी कभी हम लोग यूज नहीं करते हैं और दर्पण को सही ठीक नहीं रख सकते। जैसे आपको कोई दर्पण के सामने जावे, दर्पण के अंदर धुंधला हो, उसमें कुछ कचरा भरा हुआ हो, कुछ चीजें हो उसमें गिरा हुआ हो, उसको साफ करने की बजाय अपना चेहरा साफ करने जाएंगे तो दिखेगा नहीं, पहले तो उसको साफ करना पड़ेगा। ऐसी सबसे पहले जो है हमारा जीवन की चेकिंग होना चाहिए। मैं निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए हर बाबा की श्रीमत को सही दिशा में फॉलो करते हैं नहीं करते, वह हर दिन फॉलो करते हैं नहीं करते, वह कभी कभी फॉलो करते हैं, कभी कभी उल्लंघन भी कर देते हैं, वह अवहेलन भी कर देते हैं, वह उसके कारण ने मनुष्य को उनके अंदर कोई ना कोई असमंजसता है, वह उनको अंदर निर्णय करने में विफल हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है और वो लोग सोचते हैं हमको क्यों हमारा प्राप्ति नहीं हो रहा है, खुशी नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका मिड गेट में रुकावट है, आदि आदि बातें आती। इसका मतलब ये है आप अपने आप का अपने संस्कारों को पहचाना नहीं, बाबा के संस्कारों को पहचाना नहीं और उसके अंतर को मिटाने के लिए आपको कदम नहीं उठाया, वह श्रीमत को एप्लीकेशन में लाने में कोई ना कोई कमजोरी है, उस दिशा के कारण उनको निर्णय शक्ति कम है। जिनका निर्णय शक्ति कम है उनका मस्तिष्क, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। जो निर्णय शक्ति परखने की शक्ति तीव्र है, उनके अंदर हर शक्ति, अष्ट शक्ति उनके अंदर ऑटोमेटिकली समाया हुआ होता है। उनको किस वक्त में फेस करना, किस वक्त में अकोमोडेट करना, किस वक्त में हमको निर्णय करके अलग करना, इन सारी बातों को निर्णय शक्ति हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाबा देखो, हम बच्चों को परखने की शक्ति के आधार से बाबा ने हम बच्चों को इस धरती की बहुत आत्माएं हैं, परंतु उनमें से कुछ ही लोगों को चुना, क्योंकि बाबा को डायमंड बिजनेस थे ब्रह्मा बाबा, उनको डायमंड को पहचानने का नेचुरल गुण था और उसका वैल्यू क्या है वो भी पहचानते थे, उसी कारण से उसको डायमंड बिजनेस में भी बहुत सफलता। परंतु वो बिजनेस के बाद में ईश्वरीय सेवा में जो बाबा ने है इतने रत्नों को सेलेक्ट किया, इतनी आत्माओं को इस धरती की असंख्य आत्माओं के बीच में हम लोगों को सेलेक्ट करके हम लोगों के अंदर ऐसी ज्ञान का वर्षा कर दिया, ज्ञान का शक्ति भर दिया, ज्ञान की बुद्धि तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरा नेत्र खोलने के बाद में भी कई लोग थोड़ा असमंजस है, परंतु मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, असमंजस इसके लिए उनके अंदर कहीं ना कहीं निर्णय शक्ति का कमी है। वह उनको बाबा को पहचानने में अभी और थोड़ा समय लग रहा है। वह उनको पूर्व संस्कार बहुत अग्रसर के रूप में वह पूर्व संस्कार उसको डोमिनेट है, वो डोमिनेट करने के कारण उनको वर्तमान समय में बाबा का दिया हुआ गिफ्ट को, बाबा ने दिया हुआ वरदानों को, बाबा ने दिया हुआ शक्तियों को हजम करने में, अपनाने में, अपना निजी शक्ति बनाने में विफल हो रहा है। क्यों? इसमें कहीं ना कहीं निर्णय शक्ति की कमी है। निर्णय शक्ति नहीं होने के कारण वो लोग तो कोई ना लौकिक में व अलौकिक में दोनों तरफ कहीं ना कहीं बैलेंस रखने में भी कमी है। वह बैलेंस ना होने के कारण
एक ब्लिसफुल स्टेज का अनुभव नहीं कर पाता। सो ब्लिसफुल, बाबा ने कहा आपका ये संगम युग है, एक ब्लिसफुल लाइफ है, क्योंकि बाबा ने ऐसा ब्लेसिंग दिया जो ब्लिसफुल लाइफ जीवन जीने के लिए। ब्लिस का आधार है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हुआ, वो कोई भी कमजोरी से मुक्त हुआ है, सर्व शक्तियों से संपन्न हुआ, सर्व गुणों से संपन्न है, तब तो ब्लिसफुल हो सकता है। परंतु इन शक्तियों को अपनाने के लिए सबसे पहले जो है आवश्यकता है हमको निर्णय। आप सभी तो बहुत अधिकांश भाई लोग तो क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में जो करते हैं उनकी इर्द गिर्द में 11 लोग दुश्मन लोग खड़े हैं, एक एक धुरंधर है, 11 लोग हैं, परंतु जब फेस करता है, बॉल को फेस करता है, वो अकेला फेस करता है। अगले वाले सपोर्टर है परंतु रनिंग के लिए, परंतु फेस करने वाला तो अकेला होता है। और 11 लोग उनको आंख लगा करके हर सेकंड सोचते हैं उसको कैसे भी करके आउट कर दे, परंतु उनको जज करने की समय मिलता है कुछ ही सेकंड के अंदर। उसको व्यक्ति को पहचानना, बाल को पहचानना, को दिशा को पहचानना, किस दिशा में उसको टर्न करना, किस दिशा में हिट करना, किस दिशा हिट करने से बाउंड्री से कैच नहीं होगा, वह रन ज्यादा बन सकते हैं, आदि आदि को उनको कितने सेकंड्स मिलता है, उसको सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। परंतु एक सेकंड के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर निर्णय करके एक्शन में आना। निर्णय करके ऐसा नहीं वो निर्णय करते रहेंगे, उसको एक्शन में भी लाना। एक्शन को ऐसी एक्शन में ले लोग देखते कि दर्शक लोग खुश हो जाए, दर्शक लोग आनंद अनुभव करें, दर्शक लोग ताली बजाए, दर्शक लोग वाह वाह करें। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, वो वास्तव में सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, कोई भी प्ले है, जीवन एक प्ले है, लाइफ इज ए गेम। हम इस गेम के सामने अभी वर्तमान समय तो विशेष करके हर व्यक्ति के सामने बहुत चैलेंजेस है। खुद की संस्कारों का चैलेंजेस है, वायुमंडल का चैलेंजेस है, और परिसर की चैलेंजेस है, और साथ साथ में बहुत धर्म की चैलेंजेस है, आर्थिक परिस्थितियों की चैलेंजेस है, उतराव चढ़ाव की चैलेंजेस है, और प्रकृति में आने वाले आपदाएं उसकी चैलेंजेस है। इन सब परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए सबसे पहले निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। और निर्णय शक्ति जिनके पास है वो ऑटोमेटिकली एक तो शिव बाबा के शरण में आएगा। जो अपना मन मत, परमत, शास्त्र मत, आत्ममत, मतांतर का बुद्धि यूज करेगा, उनका निर्णय शक्ति बढ़ेगा नहीं, उनको एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ेगा। और एक का सहायता के लिए, बाबा की हेल्प के लिए उनको समय पर मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बुद्धि भटकता रहता है। उनको निर्णय नहीं किया, उसने निश्चित नहीं किया, उसने समर्पित नहीं किया बुद्धि को, तब तो बुद्धि भटकता रहता है। वो भटकने वाले बुद्धि निर्णय नहीं कर सकता, और भटकने वाली बुद्धि कहीं ना कहीं उसका धोखा खा लेगा। इसके लिए आज के दिन में जो है वायुमंडल इतनी प्रदूषित है, दूषित है, ऐसी दूषित वायुमंडल में सबसे पहले आपको रोज ज्ञानामृत को पीना पड़ेगा। जितना आप रोज मुरली पढ़ेंगे, मुरली हमारा निर्णय शक्ति को बढ़ाता है, योग निर्णय शक्ति को बढ़ाता है, और श्रीमत को फॉलो करने में जितना आप श्रीलोमत को फॉलो करते रहेंगे, हमारा अनुभव बढ़ते रहेगा। उस अनुभव के आधार से माया क्या चीज़ है, माया का विविध रूप क्या है, माया का विविध चाल क्या है, माया का जी संस्कार समाज में भरा हुआ उसका अलग अलग आकर्षण है, उसका आकर्षण से मुक्त होकर के आपको एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करने में आपको शक्तिशाली बनेगा, और उसके आधार से आपका जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसी कारण से बाबा ने कहता है मेरे बच्चे, परंतु बाबा ने वरदान तो दे दिया, विजयी भव का वरदान, परंतु विजयी का अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमारा जीवन में हम कहाँ तक रोज अमृत वेले से उठने से लेकर के रात तक हम श्रीमत को कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई ना सूक्ष्म रीति से उल्लंघन करते हैं, कोई अभिमान और अपमान के चक्कर में आता है, वह कोई आकर्षण के चक्कर में आ जाता है,
वह कोई प्रदर्शन के चक्कर में आ जाता है, वह स्वार्थ के चक्कर में आ जाता है। और क्योंकि माया का बहुत चक्कर है ये तो स्वदर्शन चक्र से भी हटा करके माया के चक्कर बहुत चक्कर है। ऐसी चक्करों को भेद करने के लिए और अपने आप को अपने स्वदर्शन चक्रधारी बन करके माया की अनेक चक्रों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले जो है निर्णय शक्ति, ब्रह्मा बाबा को निर्णय शक्ति बड़ा था, उसके लिए वो धक से समर्पित किया और निर्णय शक्ति बड़ा था, इसी कारण से उनमें सर्व समर्पण कर दिया। निर्णय शक्ति बड़ा था, इसके लिए उनको भविष्य भी पहले ही एडवांस में पता पड़ गया, क्योंकि उनके परखने की शक्ति इतना तेज थी। सत्ययुग क्या हो सकता है, दैवी स्वराज क्या हो सकता है, उसका संस्कार क्या हो सकता है, इस दुनिया का क्या हालत हो सकता है, इस दुनिया के भविष्य क्या हो सकता है, इन एडवांस बाबा ने पहचान लिया, तब तो उन्होंने समर्पित किया। और आजकल तो हम बच्चों के ऊपर सारी दुनिया की परिस्थिति बहुत अच्छी रीत से मालूम है। 80 साल के पूर्व और वर्तमान समय की परिस्थिति को देखो, रात दिन के अंतर है। और इस रात दिन के अंतर में भी हम जानते हुए, मानते हुए और फिर भी हमारा कदम आगे बढ़ने में कहीं न कहीं संकोच है, कहीं न कोई हिचकिचाहट है, वह कहीं न कहीं निर्णय करने में सफल नहीं है। तब तो वो लोग तो कोई ना कोई, भाई साहब विनाश होगा क्या, दादी विनाश होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना दिन तक चलेगा, सब प्रश्न। ये तो इसके लिए सब प्रश्न का जवाब पहले ही बाबा ने दे दिया विनाश के बारे में। जब विनाश के बारे में बाबा को पहले ही पता पड़ गया था, तब तो उन्होंने अपना जीवन को समर्पित करके एक बाप दूसरा ना कोई निमित्त बने। परंतु वही केवल दादी बाबा ही नहीं, दादियों ने उसी संस्कार, उसी विचार और उसी धारणा, उस आसक्ति के आधार से इन्होंने समर्पित किया। उसका परिणाम आज हम सबको इस भव्य भवन में बैठ करके बाबा की दर्शन करने की, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, विश्व को इस वरदानों से भरपूर करने के लिए हमको एक चांस मिला। और वो चांस किसने प्रदान किया? जिन्होंने पहले परखने की शक्ति को बढ़ाया और अपना जीवन को सुंदर बनाया और उस जीवन को एक आदर्श बनाया, जीवन को एक फरिश्ता बनाया, जीवन को देवी दुनिया की मालिक बनाने का योग्यता को प्राप्त किया। उसका परिणाम आज हम सबको एंजॉय करने के लिए, सुख अनुभव करने के लिए सुअवसर मिला। परंतु आप सबके आधार से भविष्य जो है, परिवर्तन होने वाला दुनिया और नया क्रांति, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन अभी होने वाले समय, आने वाले समय में होने वाले कार्य जो है, एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होने वाला। अभी तक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल कंसेप्ट को क्लैरिटी मिला। हर ब्राह्मणों के हमें अधिकांश तो मिला है, फिर भी किसी को न मिला, वह अपना या नहीं वो अलग बात है। परंतु एज ए होल के हिसाब से देखा जाए, एक समूह के हिसाब से देखा जाए, एक अभी ज्ञान का एक प्रकाश समाज में फैलते जा रहा है, अज्ञान का पटाखा फटते जा रहा है। उसके कारण अज्ञान का जहाँ जहाँ है वहाँ दुख और अशांति है, जहाँ ज्ञान की जो शक्ति बढ़ रहा है वहाँ खुशी और आनंद। इस बीच में, अज्ञान के बीच में भी वो लोग ज्ञानी होकर के निश्चिंत रह सकता है, अशांति के बीच में भी शांति दूत बन करके रह सकता है, भय के बीच में भी निर्भय हो सकता है। क्योंकि निर्णय शक्ति आपको इसका परिणाम को पहले, जैसे महाभारत में जो युद्ध की वायुमंडल है, युद्ध की वातावरण है, दोनों सैनिक खड़ा है, जो उसका होने वाले परिणाम को मालूम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के चेहरे पर सदा खुश रहता था, हंसता रहता था, आनंद में रहते थे। क्यों आनंद में रहते? उसके युद्ध की भूमि में कोई आनंद में रहे, कोई खुशी में रहे, निर्भय रहे, निश्चिंत रहे, कितने विचित्र बात है। परंतु क्यों रहे? परंतु उसको परिणाम भी मालूम था, उसके होने वाले स्थिति घटना। ऐसे ही बाबा के बच्चों के सामने वर्तमान और भविष्य दोनों स्पष्ट है, और वर्तमान में आने वाले दिन को भी देखते हुए, होने वाले परिवर्तन को भी देखते हैं। उस परिवर्तन की गति में तीव्रता लाने के लिए स्वयं में क्या करना वो भी मालूम है, स्वयं में क्या निर्णय करना वो भी मालूम है। और हम निर्णय न करेंगे तो उसमें आने वाले दुष्परिणाम किसके ऊपर होगा वो भी मालूम है। परंतु इसके लिए बाबा ने कहा आपको अपना निर्णय शक्ति के आधार से
उड़ती कला का अनुभव करना है। दूसरा कोई उड़ाएगा नहीं, बलून नहीं है उसमें हवा भर के उड़ा दे, परंतु आपकी निर्णय शक्ति के आधार से आप उड़ती कला का अनुभव कर सकते। निर्णय शक्ति के आधार से आपकी कमी कमजोरी को स्वाहा कर सकते हैं और निर्णय शक्ति के आधार से दूसरों के अवगुणों को भी दूर कर सकते हैं। वह उस अवगुणों का उसका जो वायुमंडल जो बनता है उससे उसका परिणाम से बच सकता है, उसके वायुमंडल के असर से बच सकता है। जो स्वयं निर्णय शक्ति है वो अंतर्मुखी रहेगा, अंतर्मुखी की यात्रा करेगा, बहिर्मुखता के बंद हो जाएगा। बहिर्मुखता की उनको उनके आंखों में दिखता नहीं, वह उस आंखें उससे बंद हो जाएगा। उसके लिए उसको सदा अंतर्मुखी, बाबा ने कहा ना सुखी, ये स्लोगन ही नहीं है, ये शिक्षा भी है, ये वरदान भी है। अंतर्मुखता नहीं तो जिसका निर्णय शक्ति नहीं है वो बहिर्मुखता ज्यादा होगा और जितना बहिर्मुक्ति होंगी उनको भय होगा और कोई ना कोई परिणाम दुष्परिणाम की शिकार होते जाएं। इसके लिए बाप दादा ने बच्चों को कहा, भले बाबा ने खुद हम खुद भी यूज नहीं करते, बाबा के श्रीमत की अंगुली पकड़ जाओ तो ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति भी बढ़ जाएगा और हर कदम में आपको खुशी बढ़ेगा। परंतु फिर भी हम लोगों को निर्णय शक्ति बढ़ता है तो स्वयं को आगे विश्वास बढ़ेगा, जितना विश्वास बढ़ेगा उतना सफलता बढ़ेगा। विश्वास की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी निर्णय शक्ति बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहाँ विश्वास की कमी है तब तो थोड़ा डोलायमान है, वो असमंजस है और असमंजस होने के कारण उनको कोई खड़ी निर्णय ले सकते, स्ट्रांग निर्णय ले सकते, कोई भी विचार में स्ट्रांग निर्णय ले सकते हैं और उसको निर्णय न होने के कारण ही कई बार उनको विघ्न को फेस करना पड़ता है। परंतु बाप दादा ने बच्चों को हर चीज को स्पष्ट कर दिया और बाबा ने जो स्पष्ट किया उसका समाज भी अभी एक्सेप्ट देख रहे हैं, समाज भी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। समाज भी अब उसको एक तरफ, समाज में शांति देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखना है। एकता का देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखना है। डिसिप्लिन को देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पवित्रता को देखना हो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देना। माना अपना जीवन के आधार से समाज भी अभी पहचानने लगे। समाज भी आपको भले उसको रिकॉग्निशन के आधार से कोई अवार्ड दे रहे हैं, कोई अन्य चीजें दे रहे हैं, वह आपको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। परंतु ये सारी चीजें मिल रहे तो किसके आधार से? बाबा की शिक्षा के आधार से। परंतु शिक्षा ने अपने जीवन में अपनाया है और उसके आधार से। इसके लिए इस समय अभी मेरा दृष्टिकोण से आने वाले 2017 है, एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी समय है। अभी तक तो विकास का समय था, आगे बढ़ने के समय था और एक एक कदम कदम पर आगे बढ़े, परंतु अभी आगे वाले कदम की बात नहीं है, परंतु एक क्रांति, रेवोल्यूशन, रेनेसांस की और लेके जा रहा है। 2017 उसका शुभारंभ 16 में शुरुआत हुई है अभी अधिकांश, परंतु उसका और भी तीव्र गति से जाएगा। परंतु ऐसी तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों के जीवन में और स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। जितना स्पिरिचुअलिटी व डिविनिटी व प्यूरिटी, ये सभी एक ही सिक्के का अलग अलग फेस है, राइटअप है, परंतु जो स्पिरिचुअलिटी जिनके जीवन में है उनके ऑटोमेटिकली प्यूरिटी एंड डिविनिटी होगा। जो प्यूरिटी जिनके पास है वो ऑटोमेटिकली बाबा का सच, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकार रहेगा। जो प्यूरिटी नहीं होगा तो ईमानदार भी नहीं रहेगा, आज्ञाकार भी रहेगा, वफादार भी नहीं रहेगा। बाबा का भी वफादार नहीं रहेगा, बाबा का भी आज्ञाकार नहीं रहेगा, बाबा का भी ईमानदार नहीं रहेगा, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। इसके लिए हम क्योंकि बाबा तो स्थूल में दिखाई नहीं थे परंतु सूक्ष्म है और हर बच्चों को मन को वाच करता है, उनका हर कदम को वाच करता है, हर निर्णय को वाच करता है, हर संकल्पों को बाबा परख सकता है, परंतु उसको गाइड भी करता है मुरलियों के माध्यम द्वारा, अनेक परिस्थितियों के माध्यम द्वारा। परंतु उसको पहचान करके हम तो किस दिशा में जाना है, हर कदम वो आपको निर्णय शक्ति आपको डायरेक्ट करेगा। इसके लिए
हम जब देखते दादियों को देखते जाओ, दादियों का जीवन को देखते, उनकी सफलता को देखते, उनका सिद्धि को देखते, उनकी संकल्प का सिद्धि को देखते, उसकी वाणी की सिद्धि को देखते, उनकी कर्म की सिद्धि को देखते हैं, तो उनकी सबसे पहले निर्णय शक्ति उनके फाउंडेशन है। निर्णय शक्ति जहाँ होगा वहाँ दैवी गुण अपने आप समावेश हो जाएगा। निर्णय शक्ति कम होगा तो दैवी गुण भी नहीं होगा, क्योंकि दैवी गुणों का फाउंडेशन ही शक्ति, और शक्ति में भी निर्णय शक्ति है। और निर्णय शक्ति जिन आत्मा के अंदर अधिक होगा वो ऑटोमेटिकली उनका कभी फाउंडेशन हिलेगा नहीं, वो डूलेगा भी नहीं। इसके लिए बाप दादा कहते हैं आपको हर चीज तो स्पष्ट है, परंतु फिर भी आपकी निर्णय करने की शक्ति में कहीं न कहीं असमंजस है, तो फिर भी बाबा मदद कर रहा है, समय भी मदद कर रहा है, और ब्राह्मण परिवार भी उसमें कहीं न कहीं सही दिशा में मदद कर रहा है, परंतु हमको कैसे यूज करना वो मालूम होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अमृत वेले उठेंगे तो बाबा को रूहान करेंगे, बाबा को अपना दिमाग समर्पित करेंगे, बाबा अपना दिल को भरपूर कर देंगे, आत्मा में भरपूर कर देगा, शक्ति को भरपूर कर देगा, और हमको क्या करना, आज के दिन में क्या करना, कल के दिन में क्या करना, भविष्य के लिए क्या करना, उसका निर्णय शक्ति बढ़ेगा। दूसरा जो है, मैंने जैसे कहा, मुरली सबसे माध्यम है। मुरली हमारा जीवन के लिए दर्पण है, सारे विश्व के लिए भी दर्पण है, और समाज के लिए भी दर्पण है। इस दर्पण को आपके सामने सदा रखेंगे तो आपका निर्णय शक्ति अपने आप बढ़ेगा, और हमको जहाँ निर्णय शक्ति बढ़ेगा आपका एनर्जी भी बढ़ेगा, एनलाइटनमेंट भी होगा, एम्पावरमेंट भी होगा, एनरिचमेंट भी होगा। सो एनलाइटनमेंट जहाँ होगा उनको ऑटोमेटिकली उसकी प्रकाश की औरे में रहेगा, और जो उस औरा में रहेगा वो सेफ्टी भी रहेगा, और उस खुद के भी सेफ्टी है, दूसरों का भी सेफ्टी है। और बाबा ने कहा ना, कुल रक्षक भी हो, यज्ञ रक्षक भी हो, विश्व रक्षक भी हो, ऐसे बहुत बाबा ने टाइटल दिया हुआ, परंतु तब रक्षक बन सकते हैं खुद की निर्णय शक्ति आगे अच्छा है, तब तो वो खुद अपने स्वरक्षक भी है, यज्ञ रक्षक भी है, कुल रक्षक भी है, विश्व रक्षक भी है, और पर्यावरण रक्षक भी है। पर्यावरण अर्थ अपना परिस्थिति को भी, मैं ये नहीं तो सारी दुनिया के पर्यावरण को हम चेंज, अभी वो तो अपने आप चेंज हो रहा है, परंतु अपने एक नया वायुमंडल बनाने में अपने आप को सशक्तिकरण होगा। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हर बच्चों को शक्ति बढ़ रहा है, इससे अनेक शक्ति बढ़ रहा है, उसमें प्रमुख शक्ति है निर्णय शक्ति, और हर शक्तियों को अपना करके हम जितना जितना बाबा की समीपता आएंगे और उतना समाप्ता है समानता में आएंगे, और वही फरिश्ता बन करके उड़ेगा। समीप और समान तब बन सकता है जब बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है, बुद्धि में क्लीन एंड क्लियर है, प्योर एंड पीसफुल है, तब तो समीप और समान बन सकते हैं। जिनका बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं, प्योर एंड पीसफुल है, वो ब्लिसफुल हो ही नहीं सकता, ब्लिसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लिसफुल अर्थात वो आनंद की स्थिति अनुभव करना, हर सेकंड हर घड़ी उसके आनंद की स्थिति। आप खुद की आनंद की नहीं, आपको देख करके दूसरों को आनंद मिलेगा। जैसे हम अभी गुलजार दादी को मिलते हैं, जानकी दादी को मिलते हैं, वह देखते हैं, वह अनुभव सुनते हैं, उसको दर्शन करते हैं, हमको अंदर खुशी बढ़ जाता है। उनका खुशी नहीं है, उनका खुशी का हिस्सा हमको मिल जाता है, हमारा जीवन में पुरुषार्थ में रफ्तार तीव्रता आ जाता है, और उसकी दर्शन से ही उसकी हमारा बुद्धि में एक नया शक्ति का प्रकंपन आता है। आता है नहीं आता है, आप सबका अनुभव है ना। हम क्यों आए इधर, दादी से मिलने के लिए, बाबा से मिलने के लिए। भले पहले तो बाबा सारा दिन बैठ कर के मिलता था, सारी रात मिल कर के बैठता था, घंटों घंटों तक मिलता था, वो अलग समय था। अभी तो कुछ क्षण के लिए मिलेगा, कुछ समय के लिए मिलेगा, कुछ घंटे के लिए मिलेगा, परंतु फिर भी उस समय हमारे लिए एक वरदान की साबित हो जाता है। उनकी दर्शन से भी हमारा माइंड में एक अनेक शक्तियों का भरपूर भरमार हो जाता है। और इसके लिए देखो, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की जीवन आगे बढ़ता है, बाप समान बनते हैं, उनका आधार से विश्व में अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिल जाती है, अनेक आत्माओं को शक्ति मिलता है, अनेक आत्माओं को वरदान मिलता है। वी आर जस्ट ए निमित्त मात्र और डिस्ट्रीब्यूटर्स है ईश्वरीय शक्तियों का। वी आर लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो
होलसेल बाबा दे रहे हैं, हम तो रिटेल में इधर उधर बांटने के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु वो बांटने के लिए भी क्षमता चाहिए, बांटने के लिए भी निमित्त भाव होना चाहिए, बांटने के लिए बुद्धि क्लीन होना चाहिए, बांटने के लिए स्वच्छता चाहिए, बांटने के लिए प्रेम की स्नेह प्रेम का शक्ति चाहिए। परंतु ये सब तब संभव है खुद भी फ्री हो, नहीं तो खुद भी बिजी है, खुद भी व्यस्त है, खुद भी कोई ना कोई स्थूल बातों में व अन्य चीजों में व्यस्त है, तो उसको बुद्धि अटका हुआ हो तो उनको कोई अपने भी एंजॉय नहीं कर सकते, दूसरों को भी एंजॉयमेंट की बात ही अलग है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को बहुत बहुत ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं। एक एक बच्चे का ऐसा नहीं, 80 साल वाले बच्चे, आप सारे 8 साल के बच्चे, 8 दिन के बच्चे, उनको भी बाबा उस दृष्टि से देखता है, मेरे बच्चे हैं, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलिते बच्चे, मेरे रूरे बच्चे, मेरे देवी देवता बनने वाले बच्चे, वोहनार बच्चे, विश्व का मालिक बच्चे, बाप समान बनने वाले बच्चे, और ऐसी डबल पूजनीय बच्चे, उस दृष्टि से बाबा देखते हैं। देखो उनकी दृष्टि में कितनी प्यार है, कितनी शक्ति भरा हुआ। वही दृष्टि ब्राह्मणों की दृष्टि होना चाहिए। वो दृष्टि, जिस दृष्टि से, जिस भाव से, जिस संकल्प से, जिस विजन से बाबा हम बच्चों को देखता है, उस विजन व वो संकल्प, वो भावना हमारा भावना होना चाहिए। यदि उस भावना में हमारा है तो भावना भरपूर कर देता है। परंतु भावनाएं कमजोर है, भावना में असमंजसता है, भावना में कुछ लड़खड़ाहट है, भावना में कोई न कोई दुनिया की बातें भर जाता है, तब तो उनका बुद्धि भी निर्णय कर पाएंगे। वो अच्छा स्नेह का अनुभव नहीं करेगा, सहयोग का भी अनुभव नहीं कर सकेगा, और आगे बढ़ने की विधि में भी दौड़ नहीं सकेगा, और ब्राह्मणों का भी सहयोग कम मिलेगा, ब्राह्मणों का गुड विशेस भी कम मिलेगा। इसके लिए अपने आप को भी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ और बाप समान बनने का आगे बढ़ते रहो, और बाप समान हम सभी फरिश्ता बनेंगे। धरती क्या होगा? धरती स्वर्ग ऑटोमेटिकली हो जाएगा? होगा नहीं होगा? इतनी 10 लाख भाई बहनें भी बाप समान फरिश्ता बन जाए तो भारत 10 साल के अंदर स्वर्ग हो जाएगा। इतने में सचमुच भले इतनी करोड़ आत्मा है, इस करोड़ आत्मा में 10 लाख भी फरिश्ता बन जाएंगे। देखो थोड़े आत्माएं आगे बढ़े तो कितने लोगों ने पहचान लिया, और अभी सरकार भी आपको पहचानने लगे, विश्वविद्यालय भी पहचानने लगे, साधु संत लोग भी पहचानने लगे, विज्ञानी लोगों भी पहचानने लगे। हर क्षेत्र के लोग आप तो अभी ब्राह्मण परिवार को पहचान करके उनकी महिमा करने शुरू किया, उनका गायन करना शुरू किया, उनकी अवार्ड देना शुरू किया, उनको कोई ना कोई अवार्ड और रिवार्ड दे रहे हैं। उसकी तो बहुत एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं रोज देखता हूँ कहीं न कहीं राज्यों में। अभी इसका परिणाम क्या है? ये इसको और भी आगे हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, और जितना हम आगे बढ़ाएंगे तब तो एक दिन आपका खुद का राज्य हो जाएगा। अभी तो पराया राज्य में है, आसुरी राज्य है बाबा के जो कहते हैं, परंतु हमारा खुद का राज्य स्थापन हो जाएगा, और इसी राज्य के हम हर एक आत्माएं मालिक हो जाएगा। हर एक मालिक खुद के लिए अभी तो मालिक बन जाए, मन का मालिक बन जाए, संस्कार का मालिक बन जाए, स्वभाव का मालिक बन जाए, और बाबा का दिल का मालिक बन जाए, और बाबा का दिल में सदा समाया हुआ व्यक्तित्व बन जाए। ऐसा व्यक्तित्व जीवन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व का मालिक बनना बहुत बड़ी बात नहीं। विश्व कहाँ जाएगा? विश्व तो हमारा पीछे पीछे आ रहा है। इसके लिए आप आगे जाएंगे, विश्व आपका पीछे आएगा। आपका विकास आगे जाएगा तो विनाश आपका पीछे पीछे आते जा रहा है, और आपकी प्राप्ति इतना अधिक हो जाएगा, संतुष्टता इतना हो जाएगी, खुशी इतना हो जाएगा, और खुशी का भंडार आपके सामने आएगा। कोई स्थूल चीज का भी कमी नहीं होगा, और कोई सूक्ष्म शक्ति आपको बढ़ाएंगे, और स्थूल चीज भी, साधन भी मैटीरियल वर्ल्ड में आपके सामने बुला करके आपके अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। अभी कोई भी मंदिर में जाते हैं लोग तो बहुत चीजें ले आकर के समर्पित करते हैं, सिर्फ फूल है, पुष्प है, वह हर चीज को समर्पित करते हैं। पदों तो खुद देवता बने तो तब समर्पित करें ना, खुद लेवता बन के रहेंगे तो कैसे समर्पित करें?
हम खुद देवता बन करके देने वाले बन जाए तो हर चीज समझ। मुझे एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, एक दिन किसी ने, बहनें जानकी दादी के पास गए, दादी हमको एक मकान बनाना है, हमको बिल्डिंग बनाना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, हमारा आशीर्वाद तो है ईश्वरीय कार्य के लिए, परंतु आप खुद देवता बन जाओ, मंदिर आपका सेंटर अपने आप बना के देंगे भाई लोग। ये सचमुच ये वास्तविक बात है, ये सच्चाई की बात है। आप खुद देवता बन जाओ तो आपके लिए सेंटर बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, मकान बनेगा, सब कुछ बनेगा, सारी संसार ही आपके लिए बन रहे हैं। और ऐसी बाबा ने हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, और किसी खुद के लिए तो नहीं बना रहा है। परंतु इन सब को बनाने से पहले अपना जीवन बन जाए, अपना जीवन, आपको जीवन देकर के लोग तो आकर्षित हो जाए, जीवन देकर के समर्पित हो जाए, जीवन लेकर के प्रेरित हो जाए, जीवन देकर के हर उनकी कदम में आगे शांति मिल जाए, आपका जीवन से शांति मिले, आपका जीवन से सद्भावना मिले, आपके जीवन के उनकी कर्मों को, कुकर्मों का भस्म हो जाए। क्यों? क्षमा करने की शक्ति यदि है तो किसके पास है? जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है वो क्षमा कर सकते। कानून में क्षमा का प्रावधान नहीं है, कानून में सजा की प्रावधान है। जितना भी कानून बना हुआ सजा देने के लिए है, परंतु क्षमा कौन कर सकता है? जो स्पिरिचुअलिटी में एनलाइट है, वो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। और बाप समान बाबा ने इस धरती पर आकर के हम बच्चों को सबसे पहले क्षमा करके अपने पूर्व बातों को भुला करके भविष्य की ओर ले जाने के लिए, इसके लिए भविष्य के ओर ले जाने के लिए वर्तमान को शुद्धिकरण की, दिव्यीकरण की, पवित्रीकरण करने की आवश्यकता था। उस पवित्रीकरण की दिशा में बाबा ने हमको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बढ़ाने में आपके दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र को यूज करते हुए हर आत्मा बाप समान बने, फरिश्ता बने और विश्व में इस धरती पर ऐसी शांति दूत बने। तो ऐसे बनने वाले को मैं बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई। अभी माया की दुनिया का विधाई। ओम शांति, नमस्ते।